रोशन आनंद के साथ जिस तरह से उन्होंने आपराधिकृत करते हुए उसको झूठे केस में फंसाया, जेल तक भेजा, उसके बाद षड्यंत्र करके उनको जेल में मारने की प्रयास की गई। रोशन आनंद आते ही कहा, हम लोग सही बताया, सारी बाकियां उन्होंने डिस्कस करी। में उन्होंने उनकी भाई की भी हत्या कर दी जाती है, कंस्पिरेसी हैच किया जाता है आपको खान ग्लोबल स्टडीज में, यहीं से अब उनको किडनैप किया जाता है। मतलब कंटिन्यूअस ऑफेंस करते हुए डिफरेंट प्लेसेस पे, और उनकी डेड बॉडी संदिग्ध स्थिति में नेपाल में पाई जाती है। खान सर और रोशन सर विवाद मामले में आखिर बात कहां तक पहुंची, प्रशासनिक और न्यायालय में खान सर को लेकर क्या हो रही है, सब कुछ बता रहे हैं रोशन सर का वकील। इस वीडियो को देखिए। अपडेट फिलहाल यही है कि हम लोगों ने जो रोशन आनंद के साथ जिस तरह से उन्होंने आपराधिकृत करते हुए उसको झूठे केस में फंसाया, जेल तक भेजा, उसके बाद षड्यंत्र करके उनको जेल में मारने की प्रयास की गई। जैसा रोशन आनंद आते ही कहा, हम लोग सही बताया, सारी बाकियां उन्होंने डिस्कस करी। साथ में उन्होंने उनकी भाई की भी हत्या कर दी जाती है, कंस्पिरेसी हैच किया जाता है आपको खान ग्लोबल स्टडीज में, यहीं से अब उनको किडनैप किया जाता है। मतलब कंटिन्यूअस ऑफेंस करते हुए डिफरेंट प्लेसेस पे, और उनकी डेड बॉडी संदिग्ध स्थिति में नेपाल में पाई जाती है। रोशन आनंद एफआईआर भी लॉन्च करने के लिए जाते हैं, घंटों बैठते हैं। जब उनकी एफआईआर नहीं लॉन्च होता है, मुझे बुलाया जाता है, मैंने सारी बातों को क्लियर किया, सारे लीगल एस्पेक्ट्स को बताया कि नहीं, इनकी जुरिडिक्शन है, आपको न्याय हित में इनकी एफआईआर लॉन्च करनी ही चाहिए, इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है, फंडामेंटल राइट्स है, इनको आप डिनाई नहीं कर सकते किसी भी स्थिति में। लेकिन उन्होंने अपना पूरी तरह से पल्ला झाड़ने की कोशिश करी, और उन्होंने सीधे कहा कि सर हम असमर्थ हैं, ऊपर से हमारे आदेश है, अगर ऊपर से होता है तभी हम एफआईआर लॉन्च करेंगे। उसके लिए बहुत आंदोलन भी किया, लड़कों ने भी बहुत तरह के आंदोलन करने की कोशिश किया कि न्याय, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे नहीं, ये सब आप सबों को पता है कि कैसे उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। ये सर्वविदित हो चुका है, ये एक तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में आ गया कि सारे चीज़ों को जो हर लोग पूरा इंटायर इंडिया ये बात को जाने कि कैसे उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। हम लोग का विशेष ये भी बल है कि चूंकि कल उसकी डेट है जिसमें इंटरिम रिलीफ किसी तरह से टेक्निकलिटी ग्राउंड पे ले लिया, जैसे मटेरियल सेपरेशन किया उन्होंने, उनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स बहुत सारे हैं उसको उन्होंने छिपाया है, बहुत सारे बातों को रखा है, जबकि ऑलरेडी वो जो केस की गई है वो रोशन आनंद सर ने नहीं किया है, उनके फैमिली मेंबर्स ने नहीं किया है, बल्कि पुलिस ने किया है। सही बात जब आ गया, जब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पे किया, जो एडमिसिबल है एविडेंस एक्ट में, उसके आधार पे किया है, लेकिन फिर भी टेक्निकलिटी का ग्राउंड लेके उन्होंने इंटरिम रिलीफ का एंजॉय कर रहे हैं। जो 20 तारीख को है, सबसे पहले हम लोग को उसकी बेल को कैंसिल करवाना है, जो इंटरिम रिलीफ मिली उसको वैकेट करवाना है। उसके बाद आप एफआईआर भी करेंगे? हाँ, एफआईआर के लिए हम लोग प्रोसीजर कर रहे हैं, अगर उसके बाद भी प्रयास कर रहे हैं, हर अथॉरिटी से मिलके सबको रिप्रेजेंटेशन देके सबको बता रहे हैं, प्रक्रिया भी यही है। उसके बाद भी अगर एफआईआर नहीं लॉन्च होती है तो पहले सीआरपीसी में 156 क्लॉज 3 का प्रोविजन था कि आप लंदन कोर्ट बिलो में जो कंपिटेंट कोर्ट ऑफ जुडिक्शन है सीजे में, उनके यहाँ केस फाइल करके वहाँ से ट्रांसफर आदेश करवा के और एफआईआर लॉन्च हो जाती है। अगर वो नहीं करते हैं तो अब वही चीज़, क्योंकि अब बीएनएस इम्प्लीमेंटेशन में बीएनएसएस आ गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गया है 2023, तो वो उसमें 175 क्लॉज 3 में वही प्रोविजन को डाल दिया गया है, केवल सेक्शंस को चेंज करके 175 क्लॉज, तो उस पर भी हम लोग जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग फोकस ये कर रहे हैं कि इमीडिएटली उनकी जो जिस तरह से उन्होंने कोर्ट को मिसलीड करके, कोर्ट में फैक्ट को कंसील करके जो उन्होंने इंटरिम रिलीफ ले लिया है, उसको सबसे पहले वैकेट करवाएं। विरोध होगा 20 तारीख को? विरोध होगा। ऐसे देखिए, कोई भी अगर ऑफेंसेज होता है तो दैट ऑफेंसेज अगेंस्ट द स्टेट के अगेंस्ट होता है, और स्टेट के पीपी भी वहाँ होते हैं, उनके लॉयर भी होते हैं। हम लोग उनको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, पूरी डॉक्यूमेंटेशन से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम विक्टिम हैं, हमारे साथ अन्याय हुआ तो हमारा भी राइट टू एडवेंस का अधिकार होता है। हम सारी चीज़ों को उनको बताएंगे, पीपी साहब को भी असिस्ट करेंगे, कोर्ट को भी असिस्ट करेंगे कि आपको न्याय हो सके। देखिए, बीइंग ए लॉयर हमारा क्या ऑब्लिगेशन होता है कि हम उनकी सही बातों को लीगल एस्पेक्ट के साथ रखें, कि उनको न्याय, हम लोग को वहाँ कोर्ट में जब जाते हैं तो हमारा एक ही ऑब्लिगेशन होता है, टू प्रोड्यूस द रियल पिक्चर विथ लीगल एस्पेक्ट्स फॉर द ईज ऑफ जस्टिस, कि वहाँ से न्याय हो सके। और उनके साथ जो हो रही है, रोशन आनंद के साथ अभी तक जो पूरी तरह से सबको प्राइमा फेसाई जो दिख रहा है कि उनके साथ अन्याय हो रही है, उनको गलत केस में फंसाया जाता है। हाई प्रोफाइल जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं से डायरेक्टली फैजल खान को अप्रोच कर रहे हैं, फैजल खान उनको अप्रोच कर रहे हैं, और उनका नेक्सस दिख रहा है, उनका कनेक्शंस दिख रहा है, उनका पावरफुल प्रोफाइल दिख रहा है। ये बहुत सबको, आपको भी, हमें सबको पता है। तो सुना आपने, खान सर को इंटरिम प्रोटेक्शन पर 20 जून को पटना सिविल कोर्ट में जोरदार बहस होगी। साथ ही रोशन सर के वकील ने कहा कि विपक्षी पक्ष से
इसे एक बड़ी चुनौती देगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए रब्जी लाइव। धन्यवाद।